आओ चले अपने देश को नया भारत बनाएं, नई दिशा नई उमंग की छाँव में खुशियाँ मनाते रहें। हमेशा राष्ट्र की नवनिर्माण करें और राष्ट्र की भलाई के लिए हमेशा आगे सोचते रहें। अपना देश अपना घर है और देश को एक शक्तिशाली मजबूती राष्ट्र की सदैव नवनिर्माण करते रहें। आपकी सख्त ज़रूरत है और अपने देश के तिरंगा आन बान शान और अपने देश की फ़ौज को सैल्यूट अभिनंदन करते रहें। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सांसद लल्लू सिंह के नेतृत्व में इसकी भांति दिल्ली में अयोध्या पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह अयोध्या पर्व पिछले 4 वर्षों से दिल्ली में सुशोभित कर रही है। यहाँ पर जाने माने मंत्रीगण, नेता और अन्य कलाकार इसमें जुड़ते हैं और राम की नगरी अयोध्या धाम की सांस्कृतिक शोभा को और तेज़ी के साथ बढ़ाते हुए देखा जा सकता है। हजारों की संख्या में अयोध्या पर्व तीर्थ स्थलों पर लोग आते हैं और भारत के अनेक स्थानों पर आकर अयोध्या पर्व का सांस्कृतिक लुत्फ भी लेते हैं। श्री राम की विभिन्न गाथाओं से जुड़ते हैं और अयोध्या पर्व एक सामाजिक और सनातन धर्म की परंपरा को और मजबूती के साथ देखते हुए अयोध्या के सांसद श्री लल्लू सिंह जी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह अयोध्या पर्व के न्याय समिति जन जन को जागरूक करना चाहती है कि भगवान श्री राम जी की सांस्कृतिक रीति रिवाज मजबूती से लोग समझें और नज़दीकी से लोग समझें। वहीं पर देश विदेशों के रह रहे अयोध्या में आगमन किए जाने वाले सभी अयोध्या धाम सभी तीर्थ स्थलों का सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। सबसे बड़ा धाम मेरा धाम अयोध्या धाम, जो कि यह सदियों से लोगों को अच्छी शिक्षा और मानवता के लिए जीवन जीने का रास्ता दिखाती रही है। अयोध्या अवधपुरी आप देख सकते हैं कि सरजू के किनारे बसा हुआ अयोध्या धाम जो गहरी नाता है सभी सनातन धर्म के लोगों, आस्था के मानने वाले जाने पहचानने की ज़रूरत है। अयोध्या धाम का जो आप देख रहे हैं विश्लेषण या अयोध्या धाम की मिट्टी से प्यार सभी को हो जाता है। जो अयोध्या धाम आते हैं या सोच रहे हैं वह यहाँ की मिट्टी से बहुत ही लगाव प्यार है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही प्यारी और स्नेह और प्यार भरा है और यहाँ का सरजू की नदी मीठी पानी और यहाँ की सांस्कृतिक रीति रिवाज भी बहुत ही मीठी। इस पर्व के संरक्षक पूज्य प्रातः स्मरणीय निधुपाल दास जी महाराज, मणि रामदास छावनी के उत्तराधिकारी, प्रातः स्मरणीय पूज्य कमल नयन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी, श्रद्धे कौल साहब, श्रद्धे चंपत राय जी और हमारे मार्गदर्शक हम सबके श्रद्धे राम बहादुर राय। वास्तव में श्रद्धेय अशोक सिंघल जी 84 कोसी अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा है। इसके बारे में बहुत दिन पहले से चर्चा करते थे। 2000 हम और हमारे कुछ मित्र बैठे हुए थे, रात में एक चर्चा आई कि अशोक जी इसकी चर्चा करते हैं, हम लोगों को इस 84 कोसी परिक्रमा का अध्ययन करना चाहिए। और वो 2-3 मित्र हमारे जो पत्रकार भी थे, उन लोगों ने 6 महीने तक लग करके उस 84 कोसी परिक्रमा पर जितने भी स्थली है, तपस्या स्थली है, भगवान राम से जुड़े
धार्मिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, सबका अध्ययन किया और उसमें पुराणों में क्या कहा गया है उसके बारे में उसको लिपिबद्ध किया। फिर हम सब लोग श्रद्धेय अशोक जी के साथ बैठे और अशोक जी ने उस पर चर्चा किया। फिर से चंपक जी से भी बात हुई। फिर वो जो लिपिबद्ध हुआ था उसको श्रद्धेय राम बहादुर राय जी को ला करके हम लोगों ने दिया। राय साहब ने उसको पढ़ने के बाद कहा कि इस पर एक दिल्ली में राजधानी में एक कार्यक्रम होना चाहिए, नाम तय होने लगा। बाद में राय साहब ने कहा कि अयोध्या पर्व के नाम पर कार्यक्रम हो और 2019 में सब तय हुआ। एक कार्यक्रम भी तय हो गया। बहुत सारी कठिनाइयां आई लेकिन श्रद्धेय राय साहब मार्गदर्शन था और मणिराम दास जी छावनी के महाराज जी का आशीर्वाद था, चंपक जी का भी मार्गदर्शन था, बहुत सारे विद्वज्जनों का मार्गदर्शन था और कार्यक्रम सफल होता गया। धीरे धीरे आज हम इस पड़ाव तक पहुंचे हैं। कार्यक्रम और अच्छा हो। अयोध्या जो आध्यात्मिक नगरी के रूप में पूरे दुनिया में जानी जाती है, सांस्कृतिक नगरी के रूप में जानी जाती है, उसका विस्तार से चर्चा हो। आगे भविष्य में हम सब उसके लिए भी प्रयास करेंगे। इस बार चुनाव होने के कारण कुछ कठिनाई हो गई लेकिन कार्यक्रम का विस्तार हो यह मन का भाव है और जितने हम सब मित्र लोग हैं सबका यह भाव मार्गदर्शन राय साहब का है। हमको विश्वास है कि भविष्य में देश के अन्य स्थानों पर भी यहां कार्यक्रम करेंगे दिल्ली के साथ साथ। अभी महाराज जी कह रहे थे, समान नागरिक जी कह रहे थे कि उत्तराखंड के पहले कैबिनेट की मीटिंग में हमने उसकी स्वीकृति दे दी और एक कमेटी बना दिया। महाराज जी कहीं से सूचना आ गई है, इसलिए सबको इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होने के लिए अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हुए इस आयोजन समिति की तरफ से धन्यवाद देते हुए सबका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो इसकी अपेक्षा करते हुए जिससे भविष्य में कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से कर सके, यही निवेदन करना था। भारत माता की जय है। और यहाँ की जो है सांस्कृतिक रीति रिवाज, यहाँ की बोल भाषा और खान पान भी लोगों को लुभावना बनाया हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि अयोध्या की नगरी, अयोध्या की धरती, आज हम वहाँ की यात्रा आगमन पर हमें क्या जो है प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर आप सभी को बहुत कुछ प्राप्त करने का अवसर है। और आइए, श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या धाम है और यहाँ पर आप सभी से अपील है कि अयोध्या धाम जरूर से ज़रूर लोगों को लाइए, अपने आप को भी लाइए। और अयोध्या धाम सांस्कृतिक रीति रिवाज में सबसे आगे है। हमारे ही देश में हमारे ही जो है विभिन्न तरह के धार्मिक स्थल हैं। आप सभी से अपील है कि आप अयोध्या धाम, काशी, प्रयागराज, केदारनाथ, हरिद्वार, उज्जैन आदि जैसे स्थानों पर यदि आप भारत में हैं और देश विदेश से आए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आगमन कीजिए और यह आप सभी का एक अवसर होगा। और लोग यहीं पर जिस तरह से आप देखते हैं तीर्थ स्थल कितना प्यारा स्थल है। वाकई में अयोध्या की मिट्टी, सांस्कृतिक रीति रिवाज, यहाँ की पुरानी मंदिर, सरजू नदी के मिट्टी आदि कितनी सुंदरता की भाव्यता हम सबको बुलाती है।
यह है अयोध्या धाम और अयोध्या धाम खुशियों का धाम है। सभी को जोड़ने की शक्ति देती है, सभी को जीने की शक्ति देती है। यह अयोध्या सदियों से श्री राम जी की एक एक बोली गई रामायण गीता आदि ग्रंथों की सभी विवेचनाएं मानव को जीने का एक अलग जो है लोगों को रास्ता दिखाती है। अयोध्या धाम काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, केदारनाथ भगवान की भारत के अनेक तीर्थ स्थलों की उन्नतिमय है और पवित्र स्थल है और पुराने से पुराने गाथाओं में भी इसका विवरण किया गया है। पुराने से इस स्थलों की पूजा अर्चना किया जाता है। आप सभी से अपील है कि अयोध्या धाम श्री राम जन्मभूमि पधारने की आज सुबह टाइम्स टीम आप सभी देश और विदेश के सनातन धर्म के लोगों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। प्रोफेसर हैं देखने बस ज़्यादा बोलना चाहिए था भैया प्रणाम। जी से श्रद्धेय राय साहब से विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष गांधी स्मृति दर्शन समिति लल्लू सिंह जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से अनुरोध है कि पीछे कुर्सियां खाली हैं, उन कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से आग्रह है जो हॉल के बाहर है वो भी अंदर आ जाए, जो प्रदर्शनी में भी टहल रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि वो हॉल के अंदर आ जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। संगानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम चकर्ता
नमस्कार वंदे वाणी विनायको। इस चौथे अयोध्या पर्व में आपका अपने अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो इससे पहले मैं आग्रह करूंगा इस आयोजन समिति के सह संयोजक विकास सिंह से कि हम लोगों के मुख्य अतिथि समापन समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का तुलसी का पौधा देकर स्वागत करें। राम नामी उठाकर कि वो हम लोगों के विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष गांधी स्मृति दर्शन समिति आदरणीय विजय गोयल जी का तुलसी का पौधा देकर स्वागत करें। अंग वस्त्र उड़ाकर भी उनका स्वागत अभिनंदन। और अयोध्या पर की आयोजन समिति की तरफ से स्मृति चिन्ह भी आदरणीय देवेंद्र राय जी उनको भेंट करें। मैं देवेंद्र तुलसी का पौधा देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें, अंग वस्त्र उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भी में हुई थी। तब अदालत का फैसला भी नहीं आया था। उस पर्व का उद्घाटन अध्यात्म, संस्कृत और लोक परंपरा का उत्सव है। साल 2019 में अयोध्या पर्व की यात्रा के बारे में आपको नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।